Okay, so good morning everyone. Today we are going to learn the new chapter. So if anyone can tell me what is this? Ma'am, clock. Clock. Ma'am, clock. Hear this? आपने इसको कहीं पे देखा है? Yes, ma'am. कहाँ पे? Yes, house में. Ma'am, house में है. हाउस में है. ओके. ओके, सो हमने इसको घर पे देखा है, फिर और कहीं पे नहीं दिखती है, बस घर पे ही दिखती है. मैम शॉप पे भी दिखती है. नो मैम शॉप. फिर मैम शॉप मॉल. मॉल में भी. मैम शॉप मॉल. Hospital means every police station. Okay, please quiet. Every place you can see the what. आपने हर जगह पे को देखा ही, आपने हर जगह पे क्लॉक को देखा ही है. What is the use of the clock? मैम हम टाइम देखने के लिए आपका we are using the clock. Okay, so we are using the clock to watch the time. So our next chapter is chapter number 8, time. अभी चैप्टर का नाम आया. मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ. अभी हमारे चैप्टर का नाम आया टाइम, राइट? तो टाइम जो चैप्टर आया है, तो मतलब क्या हुआ उसका, उसमें हम क्या यूज करेंगे? टाइम किसको देख के हम बताते हैं? मैम क्लॉक देख के. तो पूरे चैप्टर में हमें बस इसको ही देखना है, राइट? सो आपने ऑलरेडी आगे के 1-2 क्लास में सीख लिया होगा कि क्लॉक क्या है, उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं. Here I am going to draw a one clock in front of you, and then you have to be telling me. So this is a one clock. Center. You start from 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the 11. Here you can see this is a one clock, and that every clock have a 12 numbers. सारे clock के पास 12 numbers ही होते हैं. मैं आपको बार बार नहीं से बोलूंगी, आप अपने आप को म्यूट रखो, जिसकी वजह से मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे. अदरवाइज माय वॉइस विल बी कटेड. ओके, यू नो दैट इन द क्लॉक, आप यहाँ पे क्लॉक में देख सकते हो, ये जो हमारा क्लॉक आपको दिख रही है, उसमें आपको 312 नंबर तो दिख रहा है. फिर उसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे हैंड्स 1, 2 and 3. यहाँ पे आपको 3 हैंड्स दिख रहा है, जिसमें ये जो हैंड है वो उसकी लेंथ ज्यादा है, ये जो हैंड है उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है. सो दिस इज कॉल्ड द आवर हैंड, दिस इज कॉल्ड द minute hand. And what is the name of this? सेकंड हैंड. Second hand. जो नेम है उसमें ही हमें देखना है. This is our hand. जिसकी लेंथ सबसे छोटी होगी उसको हम our hand बोलेंगे. जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे मिनट. मैम कुछ लिखना है. मैं बता दूंगी, आप हर बार ये मत पूछो प्लीज. रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, humble request from my side. Okay, so this is the hour hand, this is a minute hand, right? Then you can see a surface of a clock. आपको यहाँ पे राउंड शेप दिख रहा है, right? इसको हम बोलेंगे Yes, ma'am. the clock. This is called face of the clock. तो हम बोलेंगे
फेस ऑफ द क्लॉक। तनिशी अपने आप को बार बार अनम्यूट मत करो, मैं ये वापस से रिपीट नहीं करूंगी। ओके, सो our hand will be used to show the hours. It will be whenever it complete a one round. जब वो 12 से या फिर 1 से start होके 1 2 3 4 5 12 पे आता है, means 12 hours होंगे। 12 hours when complete one round. ओके, जब अवर हैंड एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा उसका मतलब होता है कि उसने 12 आवर्स को कंप्लीट कर दिया। व्हेनेवर अवर हैंड कंप्लीट अ वन राउंड, जब अवर हैंड एक राउंड को कंप्लीट करेगा उसका मतलब है कि क्लॉक में 12 आवर्स हुए आए। व्हेनेवर our clock complete a one round, it means it complete the 12 hours. But whenever a minute hand complete a one round, it means it complete only a 1 hour. Whenever minute hand complete one round, it means it complete 1 hour. You can see the difference. जब अवर राउंड एक राउंड कंप्लीट करेगा, अवर हैंड एक राउंड कंप्लीट करेगा, उसका मतलब है कि उसने 12 आवर्स कंप्लीट किए। बट जब मिनट हैंड जो है वो एक राउंड कंप्लीट करेगा उसका मतलब है उसने 1 आवर ही कंप्लीट किया। Whenever our hand complete 2 rounds, जब our hand है एक राउंड कंप्लीट करेगा इसका मतलब हुआ 12 आवर्स। 2 राउंड कंप्लीट करेगा मींस 12 plus 12 24 hours, it means it complete a one day. इसका मतलब होता है उसने एक दिन को कंप्लीट किया। ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, इसलिए ये चीजें मैं लिखवाऊंगी नहीं आपको। ओके, ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो मेरे लिखवाने का कोई मतलब नहीं है कि आप ये लिखो उसको ड्रॉ करो। ओके, ये सब कुछ आपके बुक में दिया हुआ ही है। Okay, you can see here 1 hour and 12 hour. दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। Can you anyone tell me? You can see whenever a minute hand came from 12 to 1. जब मिनट हैंड है 12 से 1 पे आएगा, मिनट हैंड में इसकी बात करिए। जब मिनट हैंड जो है हमारा 12 से 1 पे आएगा, how many minutes are there? कितने मिनट्स होंगे? तो उसके लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे सेकंड्स के नंबर दिए होते हैं। मिनट के नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 and 5। जब वो एक नंबर से दूसरे पर नंबर पे जाएगा उसका मतलब होता है 5 मिनट। सेकंड पे जाएगा वापस से 5 मिनट, 5 5 5 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 minutes completed 12 times। इसका मतलब होता है 12 times 5 मिनट को कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। 12 हुआ, 12 5 are 16 minutes। उसने 16 मिनट कंप्लीट किए। इसका मतलब क्लियर होता है 1 hour equals to 16 minutes। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Okay, so please open your notebook. We draw simple one clock. You can use a rupees, जो 1 रुपये आता है, 2 रुपये आती है। Otherwise you can draw a circle or the rectangle or the square. आप दोनों में से कोई ड्रॉ कर सकते हैं। It's not necessary that you can draw only the circle. Everyone, please open your notebook. Some of the things I have to be write. क्योंकि आपने अगर टेक्स्ट बुक नहीं खोली तो इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे।
Okay, after writing the chapter name, you have to be draw a small clock. You can use a rupee also. Whenever you draw any of the clock, first write down this number. जो सेंटर वाले नंबर है पहले आप उसको लिख दो तो आपको अच्छे से क्लॉक ड्रॉ हो जाएगी. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and the 12. Okay, then draw like this. This is the minute hand. Sorry, hour hand. Short hand. This is the minute hand. You have to draw 4 lines between 12 and 1, 1 and 2, 2 and 3, like that. 1, 2, 3, 4.
I will also share the snap of this. Okay, so you can see in the clock, for example, here 12, 6, 9, 2 and 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Right, now we have to show the time. For example, whenever our hand is on the 3 and minute hand is on the 12. When our hand is on the 3 and minute hand is on the 12, it means it's a 3 o'clock. इस तरह से आपको टाइम बोलना है. It means it's a 3 o'clock, or you can write down 3 like this. 300. आपको इस तरह से लिखना है 300. 3 o'clock or 300. But whenever minute hand is on 6, whenever minute hand on the 6, it means you can write down 3:30. 60 का मतलब 12 का मतलब होता है 60 minutes. Whenever you start from 1 to 12, 12 पे जब वो आएगा उसका मतलब होता है कि 60 minutes हुए, right? तो 6 पे आएगा means 12 का आधा, तो 60 का आधा हम करेंगे तो 30 आएगा, right? तो 6 का मतलब होता है 30 मिनट. जब भी मिनट हैंड 6 पे हो उसका मतलब होता है 30 मिनट्स. डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया हमने? 12 पे जब हमारा मिनट हैंड आएगा उसका मतलब हमने निकाला था 60 मिनट्स होंगे, राइट? तो अब 12 का आधा मीन्स आप पूरी क्लॉक को आधी आधी देख सकते हो whenever you divide it. So 12 का मतलब अगर 60 मिनट होता है तो 6 का मतलब होगा 30 मिनट्स. वैसे ही आप 3 और 9 कर सकते हो. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो इसका मतलब हुआ यू कैन राइट डाउन द 3:30 और यू कैन राइट डाउन 3:30. हाफ पास मतलब हाफ का मतलब आधा, पास मतलब हो चुका. 3:30 3 का आधा हो चुका है मतलब कि whenever it complete it become a 4. So you have to write down the 3:30. So two ways are written the any of the time. 3:30. इस तरह से अगर मैं आपको दूसरा नंबर दूं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको लिखना है. Okay. So whenever our hand is on the 8 and the minute hand is on the 12. Whenever 8 o'clock. It's a 8 o'clock or 8 you o'clock. can say that 8:00 like that. 8:00. Now second,
whenever our hand is on the 6 and your minute hand is also on the 6, what is the time? Ma'am, 6:30. It's Ma'am, 6:30. Or you can say in other way, half past 6. Half 6. past 6. हमने देखा कि 12 का आधा 6 होता है, तो मतलब जब भी मिनट हैंड 6 पे आएगा आपको हाफ याद रखना है. हाफ past 6, जो भी नंबर है वो लिख दो 6. Understood everyone? Now we are going to learn the exercise 8.1. Please open your textbook. You have to be write down only in the textbook. आपको सिर्फ textbook में ही लिखना है. Okay, for the exercise 8.1, page number 121. Question 1. Write down the time shown in the clock in 2 ways. जो अभी हमने 2 ways देखे उसी तरह से आपको टाइम लिखना है. मैं यहाँ पे एक कॉमनली ड्रॉ कर रही हूँ, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सारे सॉल्व करेंगे. मैम. यस मैम, हाँ बोलो. टेक्स्ट बुक में जो मैम, दिया गया पेज नंबर 121. मैम. हाँ बोलो. मैम, वो क्वेश्चन में जो दूसरा बॉक्स दिया गया है उसमें क्या करना है? क्या दिया हुआ है? दूसरा बॉक्स एक्स्ट्रा. यस. एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं दिए हुए. अभी जो हमने 2 वे सीखे आपको वही दोनों वे में लिखना है. मैं दिखा रही हूँ. वेट प्लीज. फर्स्ट में है our hand is on the 5 and minute hand is on the 12. राइट. उसके नीचे आपको 2 बॉक्स. मैम, 5 o'clock. मैम, 5 o'clock. out. I will ask one by one. ओके, सो आपको 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं. फर्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे 5 0 0 5 0 0. फिर सेकंड बॉक्स जो है उसमें आप लिखोगे 5 o'clock. भर गए दोनों बॉक्सेस. Now, मैम. मैम, बोलो. हमने लिखा है 500, तो उसके बीच में 2 डॉट नहीं आएंगे? वो किए हुए हैं. अगर मैं भूल भी जाती हूँ आपको खुद से कर देना है. नेक्स्ट 11 आवर हैंड, 12 मिनट हैंड. Okay, Rashi, give me the answer. यस मैम. बोलो आंसर बोलो फटाफट. मैम, 2. हाँ, अभी तो चिल्ला रहे. मैम, 5 o'clock. 5 कहाँ से आया? ये सेकंड में स्टार्ट हो गया. बी आर. मैम, 11 o'clock. 11 0. मैम, 11 o'clock. फर्स्ट में आएगा 11 0 0. सेकंड में आएगा 11 11 0. अगर आपने 11 फर्स्ट वाला ध्यान से देख लिया होता तो अच्छा रहता. आपको पता चलता है कि सेकंड में क्या लिखना है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मैम, ये है. Next,
there is hour hand between 2 and the 3, and the minute hand is on the 6. 2:30 clock. Please mute yourself. I will be asked myself. Nobody have to be asked in between. Yes, Kashish. Speak fast. We don't have a time for 2:34 clock. 2:30. 30 clock. सेकंड में मैं क्या लिखूं? 2 clock. 2 o'clock में नहीं. 2:30 clock. No, it's a 30 minute. तो मैं कैसे लिखूं o'clock? अगर 12 पे होता तो मैं o'clock लिखती. यहाँ पे तो कहाँ है o'clock? Ma'am, I can tell. Yes, please. Ma'am, half past of 2. Half past off नहीं बोलना, सिर्फ 2 बोलना है. Half past 2. Off नहीं बोलना. Okay, next. The hour hand is between 9 and 10. And the minute hand is on the 6. So what is the time? Kiran, please mute yourself. Ma'am, Yaduvir, Yes, ma'am. बोलो आंसर बोलो जल्दी. Ma'am, 9:30. Okay, 9:30. Second. Second में बोलो. जल्दी. Ma'am, 9:30. 9:30. Okay, now it's time for the question number 2. Draw the hands of the clock to show the given time. आपको यहाँ पे सिर्फ hour और minute hand ही draw करने हैं. Now it's time for the question number 2. Draw the hands. यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? आपको हैंड्स दिए हुए थे, उसके ऊपर से आपको टाइम लिखना था. अभी आपको टाइम दिया हुआ है, उसके ऊपर से आपको हैंड ड्रॉ करने हैं. तो मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से करना है. अगर वो 30 पे होगा, फॉर एग्जांपल 2:30 था, अभी आपने आगे के क्वेश्चन में देखा 2:30 था, तो उसमें क्या था, जो हमारा आवर हैंड वो 2 और 3 के बीच में आएगा. जब वो o'clock होगा, मतलब 12 पे अगर मिनट हैंड है तो एग्जैक्ट वहीं पे ही आवर हैंड आएगा. जैसे अगर 2 o'clock हुआ है तो 2 पे आवर हैंड और 12 पे मिनट है. बट व्हेनेवर इट्स 2:30, 2 and 3 के बीच में आएगा आवर हैंड और मिनट हैंड होगा 6 पे. इस तरह से आपको ड्रॉ करना रहेगा. ओके, सो फर्स्ट ए, इट्स 12:00. इसका मतलब क्या हुआ, आवर हैंड पहले आएगा 12 पे. आप यहाँ पे छोटा सा देख सकते हो, 12 पे आवर हैंड, फिर यहाँ पे 00 ही है, मतलब मिनट हैंड भी है, वो 12 पे ही आएगा. इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. आप एक के ऊपर एक भी ड्रॉ कर सकते हो, इसी तरह से सिंगल लाइन में ही. लेकिन ये जो एरो है आवर हैंड मिनट हैंड के, वो दिखने चाहिए. Second, 7. B, 7:00, मतलब कि 7 o'clock. तो आपको क्या करना है, 7 पे आएगा आपका आवर हैंड और 12 पे आएगा आपका मिनट हैंड. Now, see 8:30. Okay, so it's time for the 30. 30 का मतलब क्या होगा कि आपका मिनट हैंड होगा 6 के ऊपर. बट 8 है तो उसके लिए आपको मिनट है आवर हैंड जो है वो 8 और 9 के बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा. Our hand will be between the 8 and 9. And the last
11:30 ये सब कुछ आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही करना है। अब मुझसे कोई मैसेज करके नहीं पूछेगा कि मैं क्या करना है, जो मैंने पहले नोट्स लिखवाई थी बस वही आपको लिखनी थी नोटबुक में। 11:30 so the minute hour hand between the 11 and 12, that's it। आज आप अपनी घड़ी को अच्छे से देखना। whenever the minute hand is on the 6, is it between the 11 and 12, क्या वो दोनों के बीच में होता है कि नहीं होता, वो एक बार आप देख लेना। this is the task of today। okay, so now here we done our exercise and class work also। I want to tell you one thing to you। on the Wednesday there is a one task for you। मैं आपको एक task देने वाली हूँ आपको। पहले से मैं प्रोसीजर भी भेज दूंगी कि इस तरह की प्रोसीजर करनी है अबाउट द क्रेडिट कार्ड एंड द डेबिट कार्ड। मैम यस मैम, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मैं मैथ की बात कर रही हूँ मैम। ये मैथ्स का क्लास चल रहा है इसलिए मैं मैथ्स की बात करूंगी। ओके, सो पहले से ही मैं आपको भेज दूंगी कि आपको क्या करना है। आप एक बार आपके पेरेंट्स के पास अगर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हो तो एक बार उसको देख लो, या फिर आप डायरेक्टली इंटरनेट थ्रू इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड द डेबिट कार्ड। बिफोर दैट आई विल बी सेंड अ वन पीपीटी टू यू। मैं आपको एक पीपीटी भी भेजूंगी जिसमें इंफॉर्मेशन होगी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की। तो एक बार आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। लेकिन हमें एक बनानी है क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड। आपको एक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आपकी चॉइस का, आपको जो बनाना हो वो आप बना सकते हो। मेरे पास वो पीपीटी की पूरी प्रिंट भी है। ये क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है। सॉरी, दिस इज अ डेबिट, दिस इज अ क्रेडिट कार्ड। ओके, इसमें से आपको एक बनाना है विथ यूज ऑफ द बॉक्स बोर्ड और द हार्डबोर्ड। आपकी चॉइस का है, आपको क्या यूज करना है। हार्डबोर्ड यूज करना है तो हार्डबोर्ड, लेकिन आप सिर्फ A4 साइज का पेज ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते। इतना थिन अगर पेपर हो तो वो मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए। एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है वैसे? मैं आपको पीपीटी दूंगी, उसमें से आप समझ पाओगे कि क्या होता है। You have to be read once। आपको इस पीपीटी को पढ़ना है, उसमें इमेज भी दी हुई है। ओके, इसमें क्या हुआ है, क्रेडिट डेबिट दिया हुआ है, आप समझ भी पाओगे उसको। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है तो इसके मार्क्स डेफिनेटली आपको काउंट होंगे। आपको सिर्फ बनाना है। हम वेडनेसडे वापस डिस्कस करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली, मुझे पहले एक बार कंप्लीट कर देने दो प्लीज। ओके, सो आपका क्या काम होगा। आपको सारे स्टेशनरी आइटम चाहिए, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन्स। डू नॉट यूज द स्केच पेन्स। आपको पूरा ड्रॉ करना है क्रेडिट डेबिट, फिर वो ड्रॉ करके उसके बारे में 2 मिनट्स बोल के वीडियो बना के मुझे भेजना है। ओके मैम। वीडियो के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहेंगे, आप किस तरह से बोलते हो। फिर आपका जो होगा क्रेडिट डेबिट जो बनाया है वो इसकी जो क्लियरिटी होगी उसको भी देखेंगे। इसके लिए अगर आप इंटरनेट से नहीं देख पा रहे हो अच्छी सी इमेजेस, तो आप अपने पेरेंट्स का क्रेडिट डेबिट देख के वैसा का वैसा बना सकते हो। मैं पूरी इंफॉर्मेशन भी सेंड कर दूंगी तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। ओके, नाउ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन किरण। मैम बोलो।